हेलो एवरीवन, माय नेम इज शफीक अहमद और आज हम 10th के बोर्ड के पेपर की प्रिपरेशन करेंगे कि कैसे हम मार्क ले सकते हैं। उस स्ट्रेटजीज हम मैं बताऊंगा, पेपर पैटर्न आपको पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन सी जगहों पर आप अच्छे मार्क ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक पेपर हमने यहाँ पर लिया है, 2023 का ये पेपर है कि आपको किस तरीके से पेपर करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। तो इसका मतलब ये है बच्चों के, आपको एक लेटर यहाँ पे मिसिंग है, आपको एक लेटर को यहाँ पे ऐड करना है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक लेटर मिस है, यहाँ पर दिया गया है प्यूपल, तो यहाँ पर ओ जो है मिसिंग है, तो यहाँ आपको ओ लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। और एक बात हमको खुसूसी तौर पे ध्यान रखनी है कि जो ये इंस्ट्रक्शंस दी होती है, हमको ये एग्जाम में राइट नहीं करना है। एग्जाम में ये जो स्पेशली आपको दिख रहा है ना, ये बोल्ड इंक से कंप्लीट द फॉलोइंग, बेटा ये इंस्ट्रक्शंस है, तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको फोकस करना है ये बाद वाले जो ऑप्शंस है, ये 1 2 3 4 इस पर। तो हम सबसे पहले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, देन फर्स्ट का आंसर, यहां से आपका स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले का पहला क्या है, प्यूपल। तो यहाँ पर आपका ओ मिसिंग है, तो आपको यहाँ पर ओ लिखना है, आपका आंसर हो गया, इजी ट्रिक। देन उसके बाद में सेकंड है आपका MAT। यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर सी मिसिंग है, तो ये आपका मैच। देन थर्ड वन इज, थर्ड जो बेटे आपका वो है HOU, और यहाँ पे क्या मिसिंग हो सकता है आपके हिसाब से, तो यहाँ पर एस मिसिंग है, ये हो गया आपका हाउस। देन फोर्थ वन, फोर्थ एंड लास्ट, यहाँ पे AD और मिसिंग LT, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका U। इस तरीके से आपको इस एक्टिविटी को पूरा करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, क्योंकि एक लेटर वहां पे मिसिंग है। देन द सेकंड क्वेश्चन इज, एक बात और खुसूसी तौर पे याद रखना है आपको कि यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन आपको करना कोई 4 ही है, और डू डायरेक्ट में अटेम्प्ट यानी 4, और यहाँ पे हमारे पास में कुल 6 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक जो क्वेश्चन आपको बताया गया, ये सबसे इजी, ये आप तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ाई की तो इस ट्रिक से आप ये 2 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद में हमको करना है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स आपको दिए गए, इनके अल्फाबेट्स को तरतीब से हमको लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो इसकी आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है बेटा। यहाँ पर दो, एक एक मार्क के लिए 2 क्वेश्चन है, आपको वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, करेक्ट ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वाइव है, लीडर है, डिस्कस है एंड प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमको इन चारों में से चारों वर्ड लिख लेना है। आपको ये ट्रिक अगर इस तरीके से आप करते हैं तो अच्छे तरीके से आपको मार्क मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लिया, हम एक लेटर हो गया हमारे पास, देन एक लेटर L हो गया, देन D एक लेटर हो गया, देन आखिरी क्या हमारे पास P है। तो सारे वर्ड्स के हमने लेटर्स यहाँ पर लिख लिए। अब आपको क्या करना है कि इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको पुट कर रखना है। तो किस तरीके से, सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई इन चारों में से पहला नंबर किसका आता है। हम कल जनरली हमको एबीसीडी पता है, तो आप एबीसीडी हमको पूरी नहीं, यहाँ पर पूरा इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे जो सिर्फ 4 वर्ड है, 4 वर्ड्स में हमको ये देखना है कि 4 वर्ड्स में से पहले कौन सा एबीसीडी के अंदर हमारे पहला नंबर किसका है। तो ये देखेंगे हम, सबसे पहले डी आएगा आपका पहला नंबर, तो डी वाला कौन सा है आपका, डिस्कस। तो आपका पहले नंबर पे हो गया डिस्कस, ओके। देन द सेकंड वन इज LMNOPQRS। तो L आपका क्या हो गया बेटा, L हो गया आपका दूसरा नंबर।
एल एल वाला कौन सा वर्ड है आपके पास में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लीडर है ना। एंड उसके बाद में थर्ड होगा आपका पी वाला कौन सा नजर आ रहा है आपको, प्रेजेंट, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट। अब चौथा कौन सा होगा आपका, चौथा होगा आपका जो आपका बच गया आखिरी में जो आपका बच जाए वही आखिरी में आपको यहाँ पे फोर्थ वाला ऑर्डर हम लगा देंगे। कौन सा बचा आपके पास में, फोर्थ, एल डी हो गया, एल हो गया, एंड उसके बाद में पी हो गया, और डिस्कस, लीडर, और प्रेजेंट, और सर्वाइव बचा आपके पास में। फोर्थ वाला आपका हो गया सर्वाइव। तो दो क्वेश्चन आपको ये करना है क्योंकि ये सबसे आसान है, यही क्वेश्चन आपको करना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस ये भी करना है, लेकिन थोड़ा डीप आपको इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं। हालांकि आप इसको कर सकते हैं, उसको पहले सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। अगर हम ये बोले कि भाई वेल आई विश यू लक सेड सीताराम, तो ये ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंस है, क्योंकि ऑप्टेटिव के अंदर ही हम देखते हैं कि आपको विश या फिर आपको प्रे करना है या विश करना है, तो वो सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव के होते हैं। तो वेल आई विश, तो सबसे पहले तो जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद एन कैपिटल लेटर, तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको एक स्मॉल लेटर, छोटा आपको लेटर नजर आता है, इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको कैपिटल करना पड़ेगा। कैपिटल से मुराद बेटा बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे वेल को, डब्ल्यू का आपको यहाँ पे थोड़ा कैपिटल करना पड़ेगा, वेल आई। यहाँ पे देखेंगे हम कि एक रूल है कि आई कभी भी स्मॉल नहीं आता, सिंगल आई कभी भी स्मॉल नहीं आता है, आपको हमेशा सिंगल आई को कैपिटल लिखना होता है, ये रूल है। तो वेल आई विश यू लव सेड सीताराम, और यहाँ पे आप फिर लगाना है फुल स्टॉप। उसके बाद में व्हाट्स योर नेम लिटिल वन आस्क द टीचर, सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आपको सही करेक्ट पंक्चुएशंस लगाना है तो सबसे पहले हमको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसी के बाद आप करेक्ट आंसर उसका लिख सकते हो। तो व्हाट्स योर नेम लिटिल वन आस्क द टीचर, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्मॉल लेटर से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि तो क्वेश्चन है, हमको तो आंसर लिखना है। तो अभी हमने बोला कि भाई हम जब भी सेंटेंस बनाते तो सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे तो सेंटेंस का पहला जो लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दोबारा से यहाँ पे हमको कैपिटल बनाना होगा व्हाट, फिर उसके बाद में व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तो अब यहां तक बेटा आपका क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखिए तो व्हाट्स योर नेम लिटिल वन आस्क द टीचर, तो जनरली अगर आपने चेन द नरेशन पढ़ा होगा, चेन द नरेशन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो इसके दो पार्ट होते हैं। हमने जनरली सभी बच्चों को मालूम है जिन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन आस्क द टीचर के एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो किस तरीके से ये तो इंटरगेटिव, एक तो अलग अलग उसमें भी जो आपको बनाया जाता है तो वो अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर बनाया, मतलब इंपरेटिव में वो अलग बनाया जाएगा, इंटरगेटिव में अलग बनाया जाएगा। इंटरगेटिव में भी दो टाइप होगी, एक तो WH टाइप होगी और आपकी यस नो टाइप। तो जनरली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको यस नो टाइप बोला जाता है, और यहाँ आप देखेंगे तो ये WH से शुरू होगा, जो WH हम उनको बोलते हैं जो W और X से शुरू होते हैं। तो व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जब ये क्वेश्चन बन गया, क्योंकि क्वेश्चन है ना व्हाट्स योर नेम लिटिल वन आस्क द टीचर, आस्क द टीचर, इस तरीके से आप पंक्चुएशंस यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे फिर फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट है, हमेशा नरेशन के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये वाला पार्ट जो हमने लिखा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और व्हाट्स योर नेम ये रिपोर्टिंग स्पीच है।
रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ड में क्या फर्क है? रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, देन उसके बाद में वो एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर होते हैं। वो एक बड़ा तवील सा टॉपिक है, तो किसी क्लास में इंशाल्लाह उसको मैं आपको समझाऊंगा। द नेक्स्ट वन, द अब एक क्वेश्चन आपने ये किया, दूसरा ये किया, आपको अब चार करना है, आपको 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करना है, क्योंकि आज 2-2 मार्क के लिए आपको पूछे गए हैं सवाल। देन द फोर्थ वन, ये वाला आखिर चौथा है, ये फोर्थ है, तो ये भी बेटा बहुत इजी है, इसको भी करके आप आराम से 2 मार्क गेन कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स। तो सबसे पहले आपको सवाल को समझना होता है, क्यों? क्योंकि सवाल के अंदर ही आपको बताया जाता है कि आपको करना क्या। अगर आप इसको ठीक तरीके से नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोला गया आपको? मेक 4 वर्ड्स, 4 वर्ड बनाइए मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स। कितने लेटर होने चाहिए उसके अंदर? मिनिमम कम से कम 3 लेटर्स उसके अंदर होने चाहिए, यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। उसके बाद में यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया, जिससे आपको क्या बनाना है, 4 अलग अलग 3 लेटर के आपको वर्ड्स फॉर्म करना है, आपको खुद बनाना है। तो यहाँ पे बेंचमार्क है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारे जो कंपाउंड वर्ड होते हैं, ये भी अगर देखें आप तो कंपाउंड वर्ड ही है, बेंच और मार्क। क्योंकि बेंच एक अलग वर्ड है, मार्क एक अलग वर्ड है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें वो कंपाउंड से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं कि भाई टूथपेस्ट, टूथपेस्ट हमने लिखा, टूथ एंड देन पेस्ट। तो टूथपेस्ट ये 2 अलग अलग वर्ड है, लेकिन इसको एक बनाकर दोनों को बनाए तो एक नया वर्ड वजूद में आया, जिसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड वर्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेंच और मार्क। तो यहाँ पे बेंच, एक बेंच जनरली आप जो यूज करते हैं स्कूल वगैरह के अंदर, और मार्क, मार्क कोई लाइन हो सकती है, कोई मार्क हो सकता। तो एक मार्क, दोनों को मिला के एक वर्ड बना गया बेंच मार्क। तो बेंच मार्क इसको हम कंपाउंड वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको फॉर्म करना है अलग 3 लेटर्स के 4 न्यू वर्ड्स बनाना है, इसके विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पे जो वर्ड आपको दिए गए इसकी मदद से आपको 4 नए वर्ड बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फिर वही तरीका, आप सीरियल नंबर को फॉलो करना है। आप पेपर के अंदर जितना स्पेस हो सके उतना स्पेस आपको लेना है, नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करना है हमको। एक पास पास में नहीं, एक क्वेश्चन पहले वाला में क्वेश्चन किया तो जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा क्वेश्चन एकदम उसी के बाद से शुरू करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गैप लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए, तो वो खूबसूरत लगेगा आपका पेपर, और वैल्यूअर को भी परेशानी नहीं होगी आपका पेपर चेक करने के लिए। तो बेंच मार्क, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो बेंच एक वर्ड वैसे ही हमारा बन गया, देन मार्क सेकंड, मार्क बन गया, एंड तीसरा अगर हम बनाए तो थर्ड क्या होगा आपका? एक होगा आपका कार हो जाएगा, कार। फोर्थ मार्क, बेंच मार्क एंड चैलेंज। ईयर हो जाएगा, सॉरी, एक बन जाएगा आपका ईयर, ईयर। तो ये आप आराम से 4 वर्ड्स के अंदर बना सकते हैं। ओके, ये हो गया आपके 4 वर्ड। एक क्वेश्चन आपने ये किया 1 2, और इसको स्किप करना है आपको, इस पे फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 1 पे, 2 पर और 4 पर। इसमें आप आराम से दोनों मार्क हासिल कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है
फिफ्थ क्वेश्चन इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन आया तो इसको देखेंगे जरूर। प्राइमरी रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जांपल। तो आपको यहाँ फोकस करना है कि एक आपको ऐसे वेब डायग्राम दिया जाएगा, इसके तरह आपको दिखेगा स्कूल। तो इस स्कूल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, तो पर्टिकुलर वर्ड करना, स्कूल नहीं आएगा, उनका हॉस्पिटल हो सकता, स्कूल आएगा, गार्डन आएगा। पिछले साल शायद मे बी 25 के कॉल पेपर में गार्डन के मुतालिक कुछ दिया हुआ था, यहाँ पर 23 का पेपर है, ये इसमें स्कूल दिया गया है। तो भाई एक स्कूल है, वो फेमस है। स्कूल के अंदर और क्या क्या चीजें रिलेटेड हो सकती है आपकी, लैब हो सकती है, लेबोरेटरी जिसको हम बोलते हैं, लैब हो सकती है। उसके बाद गार्डन हो सकता है, गार्डन, उसके बाद लाइब्रेरी, एंड उसके बाद प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड। और आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्लासरूम, क्लासरूम, कंप्यूटर लैब। तो ये तमाम जितने भी वर्ड्स दिखाए गए रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको खुद बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जांपल। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया जाएगा, जैसे कहते हैं यहाँ पे आपको स्कूल दिया हुआ है, दिया गया, और उसके बाद में आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है कि भाई आप स्कूल है तो फेमस है, बड़ा है स्कूल। जैसे कि हम बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं उनकी बात करें तो फेमस होती है ना, पौधार इंटरनेशनल स्कूल, और जो दूसरे और भी जो फेमस स्कूल्स हैं उनके बारे में। तो हमारा स्कूल है तो वो भाई फेमस भी हमारे, अगर हम हमारी लोकेलिटी की बात करें, हमारे शहर की बात करें, तो वो हिसाब से फेमस है, ठीक है। तो फिर स्कूल से रिलेटेड और क्या वर्ड्स थी, कंप्यूटर लैब है, प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, टीचर है, स्टूडेंट्स है। देन क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। हाँ, स्पेशली यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है आपके साथ भी कि भाई यहाँ पर फिर मैं आपको बार बार इस बात पे फोकस करवा रहा हूँ कि कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब एट 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। करना क्या है, तो यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको वर्ड चेन बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको वर्ड चेन बनाना है, लेकिन वर्ड चेन बेटा किस चीज का बनाना है, आपको वर्ब का। यहाँ पे ये भी हो सकता कि आपको नाउन पूछा जाए, तो नाउन और वर्ब में डिफरेंस है। नाउन किसी भी चीज का, किसी जानवर का नाम, किसी चीज का नाम, या हमारा नाम नाउन का था, लेकिन यहाँ पे स्पेशली ख्याल रखना कि आपको नाउन, अगर नाउन चेन पूछता है तो आपको यहाँ पर पर्सन्स के नेम नहीं लिखना है, पर्सन्स के नेम नहीं लिखना। आप एनिमल्स के नेम लिख सकते, और जो तमाम अशिया चीजें हैं जैसे चेयर वगैरह, चेयर, वॉल, फैन, इन चीजों को आप लिख सकते, लेकिन कहाँ, नाउन के। लेकिन वर्ब आए तो आप वर्ब लिखो जिसमें एक्शंस होता, लिंकिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको ऐड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। तो हमको यहाँ पे एक वर्ड देंगे, थिंक, सोचना, फिर उसके बाद में हमको ये लास्ट लेटर से क्या करना है, आपको क्या करना है, लास्ट लेटर द प्रीवियस वर्ड, आपको इस वाले से एक नया वर्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, थिंक से, थिंक से, थिंक कहाँ खत्म हुआ, के पर, तो हम क्या करेंगे, के से एक वर्ड बना है किल। किल ये वर्ड है। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो खिल से काइट बना देंगे, वो नाउन पे चले जाते हैं। नहीं, नाउन हम उसको बोलेंगे किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो आपको वो इस्तेमाल नहीं करना है। नाउन, नाउन अलग है बेटे और वर्ब अलग है। यहाँ पे वर्ब पूछा गया तो वर्ब लिखना है, नाउन पूछा गया तो नाउन लिखना है। एडजेक्टिव चेंज भी आपको पूछी जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी कम है थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने लिखा किल, एंड उसके बाद में एल पे खत्म हुआ, एल से हम बना देंगे लाफ। फिर लाफ हमारा खत्म हुआ एच पर, तो एच से हम बना देंगे हेयर। फिर आर, आर से हम बना देंगे आखिरी में रन। तो ये तमाम जितने भी वर्ड्स यहाँ पे हमने लिखे थे तमाम वर्ब है। लेकिन एक वर्ब है थिंक, क्योंकि यहाँ पे बोला गया आपको कि वर्ब्स इस्तेमाल करना है। अब हमको वर्ब भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने इस क्वेश्चन में नाउन का इस्तेमाल किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे 100%। तो किल एक वर्ब है, फिर उसके बाद में किल खत्म होता है एल पर, तो हमने उससे नया वर्ड फॉर्म किया एल। एल से लाफ, फिर एच पे खत्म हुआ बेटा, तो एच से हमने एक नया वर्ड फॉर्म किया हियर। देन हियर खत्म हुआ आर पर, तो फिर हमने आर से बनाया रन। देन उसके बाद में डुअल्स डायरेक्ट,
डू डायरेक्टेड अटेम्प्ट एनीवन। तो यहाँ पर इसका भी ख्याल रखना है आपको स्पेशली कि भाई अटेम्प्ट एनीवन, तो आपको अटेम्प्ट एनीवन मतलब ए और बी इसमें से अटेम्प्ट नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ से ये ए और बी मतलब एक ए ये करो या फिर आप ये करो यहाँ पे, और इसलिए दिया गया कि आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं इसमें से। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू लुक आफ्टर और ऐड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लॉज। तो इसको मैं थोड़े कम समय में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। फ्रेज और क्लॉज क्या है, मैंने एक लिखा कि शी गोस टू स्कूल, शी गोस टू स्कूल, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा। तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब जो है यहाँ पर गोज जो है यहाँ पर वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये हो गया आपका एक कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या कहलाता, क्लॉज कहलाता। तो क्लॉज बनने की शर्त ये है, अगर आपको क्लॉज बनाना है कि वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर क्लॉज बनाना है, क्लॉज बनाना है तो सब्जेक्ट और वर्ब उसमें जरूरी आना चाहिए कि भाई क्लॉज बनने की शर्त ये कि सब्जेक्ट और वर्ब आए। और ये जो पार्ट बच गया है, जनरली हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, जनरली हम इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, तो उसमें भी डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, वो एक अलग बात है। तो क्लॉज बनने के लिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, और जो ये बचा हमारे पास में तो ये फ्रेज हुआ। ये क्या हुआ, ये फ्रेज हुआ। सेकंड वन इज एड अ क्लॉज। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, एक एक सेंटेंस में आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज टू लुक आफ्टर। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे मेरी बात तो आपको सही लगेगी उस बात से कि टू लुक आफ्टर, यहाँ पर देखो दोनों के अंदर क्या होता है कि दोनों भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लॉज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड। दोनों भी शब्दों का समूह, दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर शब्दों का समूह होता है। लेकिन फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, लेकिन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए वो क्लॉज होता है। तो आपका क्लॉज डिपेंडेंट भी हो सकता, डिपेंडेंट भी हो सकता और इनडिपेंडेंट भी हो सकता है। लेकिन फ्रेज जो है कभी भी आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा। फ्रेज सेंस, अब कंप्लीट सेंस से मुराद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट सेंस। तो कभी भी आपको मुकम्मल मानिए, आप ये बोल सकते हैं भाई कभी भी आपको ये मुकम्मल मीनिंग है, मुकम्मल मानिए आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ डिपेंड, अब क्लॉज में ये बात है कि डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा। उसके लिए क्या जरूरी है, जब भी डिपेंडेंट क्लॉज है तो उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। हाँ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो एक सेंटेंस बनने के लिए, एक सेंटेंस बनने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस बनने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना निहायती जरूरी है ना। विदाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज वी कैन नॉट बी फॉर्म द सेंटेंस। तो यहाँ आपसे कहा गया है कि भाई आपको एक तो फ्रेज को इस्तेमाल करना है। फ्रेज आपको दिया गया टू लुक आफ्टर, यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे ना, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट और वर्ब का, एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमको इस्तेमाल सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हमको बनाना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम ये बना सकते हैं कि टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। टू लुक आफ्टर के मीनिंग होते हैं देखभाल करना। तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि मदर मदर टू लुक आफ्टर हर चाइल्ड। मदर टू लुक आफ्टर हर
चाइल्ड। तो मदर क्या करती है, मदर अपने बच्चे की देखभाल करती है, परवाह करती है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ऐड अ क्लॉज टू फॉलोइंग सेंटेंस, आप ये भी कर सकते हैं। सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि आपको क्या करना है, add a clause to the following sentence to expand it meaningfully. I selected the poems. हाँ, आप इसको कैसे बना सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्लॉज बनाना है। एक क्लॉज, आई सिलेक्टेड थ्री पोएम्स, मैंने क्या किया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई सिलेक्टेड थ्री पोएम्स व्हिच इज इंक्लूडेड इन आवर टेक्स्ट बुक। तो हमने इसमें एक क्लॉज को ऐड किया और उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया। तो ये जब आपको सेंटेंस बनाना है तो कंपाउंड, मतलब कि अगर आपको एक क्लॉज से दूसरा क्लॉज ऐड करना है, तो एक तो हो सकता है कि आपको ये बोला जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है, डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा कि आप कंपाउंड सेंटेंस बनाओ या फिर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आई सिलेक्टेड थ्री पोएम्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिया गया आपको। तो आप यहाँ पर आपकी मर्जी से, आप बाय चॉइस आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी लगा सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी लगा सकते हैं। आप एक तो कंपाउंड सेंटेंस बनाओ या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। तो हमने यहाँ पे विच इज इंक्लूडेड, जो कहाँ पर है, मैंने तीन पोएम सिलेक्ट की थी जो हमारे इंक्लूडेड कहाँ में शामिल है, इंक्लूडेड इन आर टेक्स्ट बुक, जो हमारे टेक्स्ट बुक में शामिल है। फिर उसके बाद में अटेम्प्ट एनी वन, आपको क्या करना है, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स। तो सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं बेटा, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स को हम अगर ऐसे समझे कि प्रीफिक्स में आपको क्या करना होता है, प्रीफिक्स में आपको, अगर मैं बोलूं कि प्रीफिक्स में आपको दो या तीन लेटर शुरुआत में लगा के, अगर आप कोई वर्ड में शुरुआत में दो या तीन लेटर लगाते हो और उससे कोई वर्ड एक वजूद में आए, तो हम उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स बनाने के लिए हमको दो या तीन वर्ड, तीन सॉरी लेटर कहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई भी वर्ड से पहले अगर करेंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई इनकरेज, क्या बोल सकते हैं आप, इनकरेज, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें सफिक्स की, तो बाद में हमको कुछ लेटर्स लगाना है, दो लेटर लगाना है। करेजियस, तो यहाँ पे हमने बोला करेजियस, तो ये आपका इनकरेज आपका कहलाएगा प्रीफिक्स और करेजियस आपका कहलाएगा सफिक्स। या फिर इसका अगर हम प्रीफिक्स तो शायद में भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सफिक्स बनाए तो वंडरफुल यहाँ पे हो सकता है, आराम से सफिक्स बन जाएंगे आपके दोनों के। आप एक तो आपको ऐड अब प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड्स, एक तो आप सफिक्स बनाओ या फिर आप प्रीफिक्स बनाओ, तो जो आराम से बन जाए, मतलब कि भाई करेज है तो करेजियस बन गया आपका, एंड उसके बाद में वंडर है तो वंडरफुल उसका सफिक्स बन गया है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको और चॉइस में, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको क्या करना है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, एक किसी भी एक का इस्तेमाल करके एक आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इस वर्ड को लेकर आप एक सेंटेंस बनाना है। तो करेज, द स्टूडेंट शो showed the courage in the competition. The student showed the great courage या फिर courage in the competition। स्टूडेंट ने अपनी हिम्मत, कंपटीशन में अपनी हिम्मत दिखाई। तो वंडर से आप क्या बना सकते हैं, सीधा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ताजमहल, ताजमहल is a one is a
वंडर। तो द ताजमहल इज अ वंडर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में एक वंडर है, जिसको बोलेंगे ना वंडर, कि दुनिया में साथ ही कुछ चीजें जो वंडर है, कुछ उसमें आपको पता है कि सबसे पहला नंबर हमारे ताजमहल का ही लगता है, तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बनाने की कोशिश की, ताजमहल इज वंडर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो, और एग्जाम में किसी तरीके से आपको घबराना नहीं है, किसी तरीके की गड़बड़ नहीं करनी है, और नीट और ट्राई टू नीट एंड क्लीन। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें ये पता लगाना है कि जो स्टेटमेंट्स वहां पे दिए गए हैं वो राइट है या फिर रॉन्ग है। वहां पे राइट और रॉन्ग भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है, तो दोनों भी बात सेम है। मिस्टर श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। अगर आप यहाँ देखिए पैराग्राफ के अंदर, तो आपको इस सेंटेंस की हकीकत पता चलेगी। मिस्टर श्रीवास्तव हैड टू डू समथिंग, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो वो शॉपिंग किया करते थे। आप सही बात है, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट होगा बेटा वो हो गया आपका ट्रू। फिर उसके बाद में a large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar। तो इसको हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लार्ज टैमरेंट टैमरेंट ट्री, टैमरेंट ट्री उसको कहते हैं हम इमली के दरख्त को टैमरेंट ट्री कहा जाता है। द कुक एंड द बी सिस्टर ग्रीव एट द, हाँ, लार्ज लार्ज शेडी, एक ये सेंटेंस है, तो क्या बोला जा रहा है, लार्ज शेडी टैमरेंट ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार, वो बढ़ गया था, तो शी ट्री ग्रीव एट वन ऑफ द बाजार। हाँ, ये भी जो स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। देन मिस्टर भूषण वाज फैनिंग हरसेल्फ विद अ स्मॉल हैंकरचीफ। तो फैनिंग हरसेल्फ विद अ स्मॉल, वो हमेशा अपने एक लेकर घूमा करते थे स्मॉल हैंकरचीफ, छोटी सी दस्ती वगैरह। तो हमको ये देखना है, तो फिर हम ये देखेंगे कि मिस्टर भूषण फैनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज, लेकिन यहाँ पे स्मॉल दिया गया। यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो क्या दिया गया, उसने स्मॉल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्ज है। तो इस लिहाज से आपका ये जो सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस हो गया फॉल्स। क्या हो गया आपका सेंटेंस, फॉल्स हो गया। मिस्टर श्रीवास्तव हस्बैंड वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर ग्रोसरी शॉप। तो वो हमेशा सिटिंग बैठा करते थे, कहाँ बैठा करते थे, इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर ग्रोसरी शॉप, वहां बैठा करते थे यहाँ पे कमल की ग्रोसरी की शॉप की दुकान थी, जिसको हम जनरली स्टोर, जनरल स्टोर कहते हैं। तो Srivastava, the reason he was going to buy needs and grocery, he is having a Srivastava review. Sketch complete, I believe, with Kamal Kishore. So shocking good, and I can't. The Tamarindri and went in search of she husband who was sitting in front of Kamal. तो हम ये देखना है हमारे को यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट जो है हमारा, कि भाई वो मिस्टर श्रीवास्तव हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड थे वो कहाँ बैठा करते थे, उनके हस्बैंड बैठा करते थे शॉपिंग का, कमल किशोर ग्रोसरी शॉप। ठीक है, तो कमल किशोर शॉप में बैठा करते थे फोटोग्राफ, यहाँ पे नहीं, ग्रोसरी शॉप पे नहीं बैठा करते थे, बल्कि वो फोटोग्राफ शॉप पे बैठा करते थे, फोटोग्राफ की। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका
तो ये जो स्टेटमेंट आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट ये भी हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि वो ग्रोसरी शॉप पे नहीं बैठा करते थे, बल्कि वो बैठा करते थे फोटोग्राफी शॉप के ऊपर। तो आपको वो तमाम सेंटेंसेस को जो ट्रू फॉल्स के आप पैराग्राफ में जाके वो अंडरलाइन कर सकते हैं, और आपको ये देखना है, ध्यान से फोकस करना है कि वहां पे कोई एरर है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एक सेंटेंस में आपके क्वेश्चन के अंदर था, वहां पे बोला गया कि भाई ग्रोसरी शॉप पे बैठी, लेकिन आप पैराग्राफ में जब हमने उसको एनालाइज किए, जब ध्यान से देखा, तो हमको पता चला कि नहीं, वो फोटोग्राफी शॉप पे बैठा करते थे। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। हाँ, उसके बाद कंप्लीट द कैरेक्टर इन द पैसेज। तो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स दिए आपको, तो द ओनर है, कुक है, ओनर है यहाँ पे, और दिख गया ओनर दिख गया, और शी रिमार्क, डू शी सिंग, Mr. Srivastava shopping, she gave instruction Arya about looking after the baby, not late with the midday meal. The people Nagar marketplace customary tour of the cloth shops, large tamarind tree given the bazaar. It was that Mr. Srivastava friend Bhushan sheltering from the heat. Mr. Bhushan stunning herself with a large handkerchief and upward definitely honest history of people showed Srivastava sample for going by discuss. तो मिस्टर भूषण स्वीपर है, कि यहाँ पर स्वीपर भी दिया, दो हो गया आपकी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक कुक है, ओनर है, और यहाँ पे स्वीपर है, बी बैड बे नॉन ऑन द गेटिंग पेड इंटर मिस्टर सीधा रेमिनेंट फोटोग्राफी शॉप। यहाँ पे कोई और आप दिया हो, ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से मिल जाएगा इंशाल्लाह। इस तरीके से आपको ये वेब डायग्राम में कैरेक्टर्स इन द पैटर्न, कौन कौन से कैरेक्टर तो ऑलरेडी आपको कोड दिया है, आपको चार कैरेक्टर देखना है कि एक विद द ओनर, ना टॉकिंग विद द ओनर, ये ओनर एक है, एंड स्वीपर है, और श्रीवास्तव साहब भी कैरेक्टर है, लेकिन क्या उनका नाम बोला गया, लार्ज। She gave instruction that about after baby to cook. Cook तो यहाँ पे already मैंने शायद दिया, cook दिया हुआ है, to cook not be with the midday meal. And she sat in a paper nagar market to market in a customary tour of the cloth shop. Last time I gave it was here that Mr. found her friend Mr. Bhushan sheltering from heat. Bhushan was fanning herself with a large electric. He complained of someone which afraid was definitely hottest history of Pipanagar. Showed Srivastava sample she was going to buy a minutes discussed texture and design. Having exhausted the topic, Srivastava said, "You know, my dear, that सेठ गोविंद राम, हाँ बैंक, एक ये भी है ना, इवन पे इट एम्प्लॉयज बैंक, राम्स बैंक कांट इवन पे इट एम्प्लॉयज ओनली मॉर्निंग आई हर्ड कंप्लेन द स्वीपर रिसीव वेजेस ओवर माउथ। तो एक यहाँ पर एक कर्मचारी एम्प्लॉय थे जो बैंक में काम करते, बैंक एम्प्लॉय को भी यहाँ पे कैरेक्टर बैंक एम्प्लॉय वाला भी है, यहाँ पे भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक स्वीपर यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीपर। आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो स्वीपर। उसके बाद में एक हुआ ओनर, ओनर, उसके बाद एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, देन उसके बाद
स्वीपर, एम्प्लॉय, ओनर, स्वीपर, स्वीपर हमने लिख लिया। देन उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दूसरी एक्टिविटी, दूसरा क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए, फ्रेजेस आपको बताया, फ्रेजेस आपके वर्ड्स होते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो कभी भी आपको कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है। आप यहाँ देखेंगे टू कंप्लेंट्स, यहाँ पे टू कंप्लेंट ऑफ, यहाँ पे तीन वर्ड्स है लेकिन कोई मीनिंग उसका नहीं है, इसलिए वो फ्रेज है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 फोर ऑप्शंस दिए हुए, उसमें आपको एप्रोप्रिएट आपको फ्रेज यहाँ से यहाँ पे लिखना है। आपको दूसरा कुछ ऐड नहीं करना है, कोई आंसर नहीं लिखना है। आप बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो पैसेज में जाके लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पैसेज में से नहीं लिख रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको क्या करना है। आपको यहीं से ये फ्रेजेस आपको ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर शो हो रहे हैं, उसी में से आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसका एक तरीका है कि आपको जो सबसे आसान वाले जो आपको क्वेश्चंस लगते हैं पहले वो फिल कर लो, सबसे आसान वाले। तो पहले पढ़ो इसको, देयर इज एन ओल्ड शिव टेम्पल। तो यहाँ पे कौन सा फ्रेज सुटेबल है, कौन सा फ्रेज आना चाहिए, कौन सा एप्रोप्रिएट फ्रेज यहाँ पे आ सकता है। देयर इज एन ओल्ड शिव टेम्पल, यहाँ पे पुराना शिव मंदिर है, कहाँ पर, विलेज के पास में। तो हम क्या करेंगे, सर्च ऑफ नहीं लगा सकते, टू सेट आउट ऑफ नहीं लगा सकते, एट द एज ऑफ द विलेज। तो यहाँ पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को, एट द एंड ऑफ द विलेज। विलेज के आखिरी दाहिने पर या फिर आखिरी आखिरी विलेज के, मतलब विलेज के बाहर। तो एट द एंड ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ। देन उसके बाद द ट्रेवलर्स। तो द ट्रेवलर्स, उसके बाद में द ट्रेवलर्स ब्लैंक अर्ली इन द मॉर्निंग। तो टू सेट आउट फॉर, यहाँ पर ये सेंस बनता है आपका टू सेट आउट फॉर अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो सुबह में जल्दी से वो अपने कामों पे निकल जाते हैं। सेट, टू सेट आउट फॉर, तब काम पे निकल जाना, तैयारी कर लेना। द ट्रैवलर्स, सॉरी द ट्रैवलर्स नहीं, द ट्रैवलर्स टू सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह सैर तफरीह के लिए निकल जाते हैं ट्रैवलर्स। इन द मॉर्निंग टू कंप्लेन, अब सेकंड में आपका क्या आना चाहिए, एट द एंड ऑफ नहीं आएगा, टू सेट आउट नहीं आएगा, इन सर्च ऑफ ये भी नहीं आएगा आपका। इसके बाद में ये वाला ऑप्शन कर लो, ये जो बचेगा आपका आखिरी में, वहां पे हम लगा सकते हैं द ट्रैवलर टू सेट आउट फॉर अर्ली इन द मॉर्निंग, एक टू कंप्लेन ऑफ, एट द एंड ऑफ, टू सेट आउट इन सर्च ऑफ, टू कंप्लेन ऑफ एट द एंड ऑफ, टू सेट आउट ऑफ और इन सर्च ऑफ। तो yesterday the people in popular colony irregular supply of water in their area। तो yesterday क्या हो गया, तो कुछ लोगों ने, कल की बात है, द पीपल इन पॉपुलर कॉलोनी के अंदर लोगों ने क्या किया, खाली जगह, इरेगुलर सप्लाई, मतलब पानी की कमी बेशी की वजह से वाटर इन दिस देयर एरिया। तो क्या किया होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल टू कंप्लेन ऑफ, भाई पानी नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, कंप्लेन ही करेंगे वाटर सप्लाई, या फिर म्यूनिसिपलिटी के अंदर या फिर कॉर्पोरेशन के अंदर। तो टू कंप्लेन ऑफ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू कंप्लेन की गई, यहाँ पे टू कंप्लेन ऑफ किसके मुताबिक की गई, स्टडी द पीपल इन पॉपुलर कॉलोनी। कल पॉपुलर कॉलोनी में लोगों ने टू कंप्लेन की, एक शिकायत दर्ज की, इरेगुलर सप्लाई, पानी की कमी बेशी की ऑफ वाटर इन देयर एरिया, उनके इलाके में पानी बराबर नहीं आने की वजह से हमें कंप्लेन की। फार्मर लेफ्ट हिज फार्म, तो सर्च, इन सर्च ऑफ इज लॉस्ट काउस, इन सर्च ऑफ फार्मर लेफ्ट हिज फार्म। तो
फार्मर अपने अपने फार्म्स को, अपने खेतों को छोड़ के कहा गया इन सर्च ऑफ, किसकी तलाश में, हिज लॉस्ट काउ। तो फार्मर जो था, किसान था, किसकी तलाश में बाहर निकला, अपनी खोई हुई गाय के गाय को ढूंढने के लिए। तो इन सर्च ऑफ, उसको ढूंढने के लिए निकला। तो यहाँ पर टू कंप्लीट 1 2 3 4, ये एक तो टू अर्ली इन द मॉर्निंग टू अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4। एक हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे 1 2 3 4 एट द एंड ऑफ 1 2 3 4 5, लेकिन ऑप्शन हमारे पास में 4 है, इसलिए एक, ये 2 3 और ये 4। लेकिन ब्लैंक्स हमारे पास में 5 होगी, तो एक तो हमने यहाँ पे टू सेट आउट फॉर किया था, यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे ऑप्शंस 4 है और ब्लैंक्स 5 है, इसलिए ये वाला जो ब्लैंक है ये ब्लैंक ही रहे। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। आप इसके हेल्प से आपके एग्जाम के लिए आपको मदद मिल सकती है। आप इस वीडियो को देख के आप आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है। और कल के सेशन में इंशाल्लाह और जो राइटिंग सेक्शन है उसके मुतालिक मैं आपके सामने जरूर आऊंगा नई वीडियो के साथ में। तो अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ